दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम पर। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? उसको समझने से पहले दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक रबड़ है और मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ और उसकी लेंथ में इंक्रीज लाता हूँ और जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स को मैं रिमूव करता हूँ तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है। उसको उसकी ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप में वापस लाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स मेरा हाथ उस स्प्रिंग पे लगा रहा है उसके नतीजे में उस स्प्रिंग में एक और फोर्स रीस्टोर हो रही है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जितनी ज़्यादा फोर्स मैं लगाऊंगा उस स्प्रिंग के ऊपर या उस रबड़ के ऊपर उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का वो है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। सो अब अगर मैं इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट जो है वो k है एंड वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और आपको ये याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो उसकी वजह से हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट restoring force is directed toward the mean position. So अब हम बात करते हैं कि what is simple harmonic motion? For a motion to be a simple harmonic motion there are two conditions. और उसमें पहली कंडीशन ये है that the acceleration of a body is directly proportional to displacement. ये पहली कंडीशन है किसी भी मोशन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कि उसका जो एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। और सेकंड कंडीशन ये है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और उसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में जो नेगेटिव साइन है वो यही इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो यहाँ पे ये दो कंडीशंस जो हैं वो आपके सामने हैं दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट शो दैट द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम ये देखने जा रहे हैं कि एक मास अटैच टू स्प्रिंग है और हम उसको ऑसिलेट करवा रहे हैं तो क्या उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? और वो कब होगी? वो तब होगी कि जब दो कंडीशंस जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए उसमें नंबर वन क्या थी कि दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और दूसरी कंडीशन ये थी कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इस मोशन के लिए मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम ये कह सकेंगे कि द मोशन ऑफ अ मास अटैच टू स्प्रिंग इज द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास एक मास है जो कि अटैच है स्प्रिंग के साथ और स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है और जो दूसरा एंड है वो मास के साथ अटैच है और ये जो मास है ये मूव कर रहा है ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। और फिर हम ये कर रहे हैं कि इस मास को डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू अ डिस्टेंस x और फिर इसको रिलीज कर रहे हैं और ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। अब यहाँ पर देखें ये इसकी मीन पोजीशन है जहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके एम्पलीट्यूड के बराबर
एक्स नॉट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ अ मीन पोजीशन। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के इक्वल है। जब हमने इस बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया तो इसके नतीजे में इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स रीस्टोर होगी। और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? वो रिस्टोरिंग फोर्स हमें हुक्स लॉ बताता है। सो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ का फार्मूला भी हमने देखा है दैट F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू ma, दैट इज इक्वेशन 2। और अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों ही फोर्सेस के इक्वल। इसमें ये फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स है और ये जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होती है डायरेक्शन में। सो ये दोनों फोर्सेस जो है रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। सो अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इनको अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन राइट दैट ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स और a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन में देखें that k is constant which is called spring constant and mass is also a constant quantity. So constant over constant is equal to constant. So हम इसकी जगह लिख सकते हैं a is equal to minus constant into x। और ये जो constant है इस constant को हम कहते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। That omega square is equal to k by m और omega is equal to square root of k by m। अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन हो और उसको हटाकर हमने इक्वल साइन लगाना होता है तो हम प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस कर देते हैं इक्वल साइन के साथ और एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं काम उलट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाऊंगा जब, तो इस इक्वल साइन को मैं रिप्लेस कर दूंगा प्रोपोर्शनल साइन के साथ। सो इसको मैं लिख सकता हूँ a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है और ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सेटिस्फाइड and this negative sign indicate that it is directed toward the mean position. Also the second condition is satisfied. So both conditions are satisfied. So we can say that the motion of a mass attached to a spring is the motion of simple harmonic motion. अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के लिए। और टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम पीरियड को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल। अब वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन या वन साइकिल से क्या मुराद है? सपोज अगर मैंने मास को यहाँ से रिलीज किया है इस एक्सट्रीम पोजीशन से, सो मास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा के जब दोबारा वापस इस पोजीशन पर आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट होगा। सो इसको एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। और अभी हमने ये कहा था कि जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है उसके लिए जो ओमेगा होता है वो इक्वल होता है k बाई m स्क्वायर रूट के। सो यहाँ पर हम क्योंकि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की बात कर रहे हैं
और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इस ओमेगा की जगह पुट कर देंगे k/m स्क्वायर रूट। और अब अगर मैं इस पूरे फैक्टर को ऊपर लेके जाना चाहूँ, या तो मैं इसकी पावर को माइनस कर दूं, या एक और तरीका भी है कि हम इसको उल्टा दें। ये k/m स्क्वायर रूट है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये m/k स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। नेक्स्ट चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed in 1 second, and frequency is the reciprocal of time period, so we can write that f is equal to 1/t. so अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t के बराबर है और t का फार्मूला फॉर मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हमने अभी डिराइव किया है, और वो है 1/2 पाई m/k स्क्वायर रूट। अगेन अगर हम इस फैक्टर को ऊपर लेके जाना चाहें तो हम उसको ऊपर जाके उल्टा सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई k/m स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया फॉर मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग।